हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, तो हम लोग यहां पर देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, इसके अंडर का ये टॉपिक है, सब टॉपिक। अब ये जो रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन है, ये मेनली 3 तरह का रिएक्शन देता है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, तो ये हम लोग 3 तरह का रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं क्या होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम लोग देखें इसमें कि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर ये नेगेटिव से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेगा, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और उसको इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट रहेगा, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहता है हमेशा, लार्ज एक्सेस। ओके, तो यहां पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेनली 2 रिएक्शन में डिवाइड है। किसमें एक है SN1 और दूसरा है SN2। तो ये SN1 क्या है, SN2 क्या है ना, इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो यहां पर हम लोग मेनली देखेंगे पहले SN1 रिएक्शन। तो SN1 का स्टैंड क्या है, ये स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 स्टैंड्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसको हम लोग बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो इसके हम लोग डिटेल्स थोड़ा डीपली समझते हैं कि क्या क्या है। ओके, तो हम लोग यहां पर नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। तो इस SN1 रिएक्शन में हमें क्या देखना है, तो ये क्या स्टैंड रहा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, तो हम लोग यहां पर एक एग्जांपल में इसको हम लोग समझते हैं क्या होगा। जैसे हम लोग यहां पर ले लिए CH3 होल 3
CBr और इसको हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल देंगे लाइक KOH। KOH एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या होगा, ये Br यहां से रिमूव होगा और इसके जगह में क्या आ जाएगा, एक OH। क्या फॉर्म हुआ, CH3 COH प्लस KBr, है ना। ये हमारा रिएक्शन हुआ। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख दें, क्या होगा, CH3 KOH CH3C प्लस KBr, है ना। यहां पर हम लोग इसका थोड़ा मैकेनिज्म को समझें। ओके, तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो देखो मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन का। अब यहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, KOH। तो KOH को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, K प्लस एंड OH माइनस। K प्लस हमारा कोई रोल का नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, ये OH माइनस हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है ना। दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहां पर CH3 मैकेनिज्म समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्या क्या होगा। तो देखो क्या होगा, यहां पर हम लोग KOH को ब्रेक किए, K प्लस OH माइनस में, OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, Br यहां से रिमूव हुआ है और इसके जगह में क्या आ गया है, एक OH। बट ये OH यहां पर आया कैसे, तो OH माइनस को क्या करना होगा, इस कार्बन पर अटैक करना होगा और इस कार्बन पर अटैक करके इस Br को रिमूव करना होगा। लेकिन क्या OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा, तो नहीं, इस कार्बन पर OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा। क्या है रीजन, तो रीजन इसका पहला रीजन अगर हम लोग देखें तो स्टेरिकली हिंड्रेंस। स्टेरिकली हिंड्रेंस मीन्स ये कार्बन जो है ये चारों तरफ से CH3 से घिरा हुआ है और CH3 क्या है, एक बल्की ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है ये कार्बन। तो इस OH माइनस का इस कार्बन पर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हम लोग यहां पर मैकेनिज्म बताएंगे, ये Br अपने आप ही यहां से बाहर निकलता है, ये Br अपने आप ही यहां से बाहर निकला और क्या फॉर्म हुआ, CH3 और इस कार्बन पर एक कैटायन फॉर्म हुआ, इस कार्बन पर एक कैटायन। अब ये तो यहां से निकल गया, है ना। अब यहां पर ये अगर नेगेटिव फॉर्म हो गया, ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, कार्बो कैटायन, ध्यान रखना है ना। टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब यहां पर ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको नेगेटिव चाहिए, इसको एनी हाउ क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव के लिए किसके पास जाएगा, जो भी यहां पर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है ये उसके पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे दे दो कोई एक नेगेटिव, मैं स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लूंगा। लेकिन ये इस OH माइनस को लेने से पहले ये किसका हेल्प लेगा, इसको नेगेटिव चाहिए। तो यहां पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं CH3, इनका काम क्या है, तो इनका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया।
ये तीनों CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसका रिक्वायरमेंट था मान लो 100% नेगेटिव लेने का, लेकिन ये तीनों CH3 मिलकर के इसका मान लो 70% नेगेटिव का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिए। तो यहां पर अब ये कितना और लेगा, और 30% ये नेगेटिव लेगा। मींस यहां पर ये जो हम लोग OH माइनस लेंगे, ये OH माइनस हमारा वीक होने से भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव का रिक्वायरमेंट ये CH3, ये CH3, ये CH3 तीनों फुलफिल किए हैं। मान लो ये लोग 70% इसका नेगेटिव का रिक्वायरमेंट फुल कर दिए हैं, तो बाकी ये बाहर से कितना नेगेटिव लेगा, 30%। तो ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस हम लोग कैसा लें, तो ये OH माइनस अगर हम लोग वीक भी लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ही कम है यहाँ पर, क्योंकि ये CH3 इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो नेगेटिव का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं। मतलब OH माइनस हमारा कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो क्या फॉर्म होगा, OH यहां पर जुड़ करके CH3 OH ये फॉर्म हो गया। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हमारा, अगर हम लोग इसको नेमिंग में लिख दें तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका क्या हो गया, टर्शियरी एल्कोहल। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और है ना, ये इसका एक मैकेनिज्म हुआ। अब यहां पर है ना, ये जो हमारा मैकेनिज्म है, ये कितना स्टेप मैकेनिज्म हुआ, इसके बाद हम लोग यहां पर पॉइंट्स लिख रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये कितना स्टेप मैकेनिज्म हुआ, तो यहां से यहां एक स्टेप, यहां से यहां अनदर स्टेप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन, है ना। 2 स्टेप ये रिएक्शन हुआ। अब यहां पर जो 2 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप क्या क्या हुआ, तो एक हो गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और दूसरा हो गया एल्कोहल। ओके, अब यहां पर हम लोग देखें तो यहां से यहां जो रिएक्शन हुआ ये स्लो हुआ या फास्ट हुआ, तो सिंपल है, अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बल्की है और स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा CH3 से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से घिरा हुआ है, जिसके वजह से इसको इलेक्ट्रॉन का कभी कमी नहीं होगा। तो यहां पर ये जो CH3 लगे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इस मॉलिक्यूल को स्टेबल प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी स्टेबल चीज तुरंत अनस्टेबल नहीं होता। जैसे कोई अगर रिच पर्सन है तो वो बहुत जल्दी अपना रिचनेस जो है वो लूज नहीं करेगा, उसको समय लगेगा। तो यहां से यहां ये जाने में बहुत ही स्लो होगा, लेकिन यहां पर इसका रिक्वायरमेंट क्या है, नेगेटिव का। तो ये बहुत ही जल्दी इस नेगेटिव को लेकर के ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। यहां से यहां क्या हुआ, ये फास्ट। तो ये 2 स्टेप में चला, एक स्लो और एक फास्ट। अब यहां पर एक चीज होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि हम लोग कौन सा रिएक्शन हमारा रेट यहां पर डिटरमाइन करेगा, ये स्लो वाला पार्ट या ये फास्ट वाला पार्ट। तो जैसे अगर मान लो एक हाईवे है और यहां पर जाम लगा हुआ है, हमको यहां पर पहुंचना है, तो यहां पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो जाम वाला एरिया है, ये जाम वाले एरिया को अगर हम लोग जितना फास्ट कवर करेंगे उतना फास्ट यहां पर पहुंचेंगे। तो ये फास्ट वाले, ये जाम वाले एरिया में हमारा स्पीड को क्या करना होगा, फास्ट करना होगा, तब हम यहां पर पहुंच पाएंगे फास्ट। वैसा ही यहां पर भी है। तो ये जो स्लो वाला एरिया है, इसको हम लोग जितना फास्ट करेंगे ये प्रोडक्ट हमको उतना फास्ट मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखना है। तो ये कितना स्टेप हो गया, 2 स्टेप रिएक्शन। अब यहां पर जो हमारा रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन,
ये किसके ऊपर डिपेंड किया? तो देखो यहां पर हमारा दो मॉलिक्यूल था, एक था ये अल्काइल हैलाइड और दूसरा है ये न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कैसा लिए हैं? तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक होने से भी काम हो जा रहा है, तो वीक को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड किया, ओनली रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल थे, लेकिन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड किया? अल्काइल हैलाइड। दूसरा वीक होने की वजह से उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन, मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये SN1 रिएक्शन फास्टर कहां कहां होगा? SN1 रिएक्शन फास्टर कहां होगा? तो कहां होगा? मान लो हमारे पास टर्शियरी है, सेकेंडरी है एंड देन प्राइमरी है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो कहां पर फास्टर होगा? तो हम लोग जैसे देखें कि जितना ज्यादा बल्की ग्रुप हो रहा है, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप हो रहा है रिएक्शन उतना फास्ट होगा। SN1 के लिए ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा रिएक्शन उतना फास्टर होगा। तो अगर हम लोग यहां देखें तो टर्शियरी मोर बल्की देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, तो SN1 रिएक्शन कहां पर फास्टर होता है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, तो ये समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और SN1 कहां फास्टर होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। SN2 रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही अंडर में आएगा SN2 रिएक्शन। तो SN2 का स्टैंड क्या था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो CH3Br प्लस, यहां पर भी हम लोग वही लेते हैं सेम KOH, और यहां पर हमारा क्या फॉर्म होगा? CH3OH प्लस KBr। ओके, अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या होगा। यहां पर इसको हम लोग थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं, है ना। अगेन KOH को अगर हम लोग देखें तो KOH को अगर ब्रेक करें तो क्या क्या हमको मिलेगा? K प्लस एंड OH माइनस। अब अगेन OH माइनस का ही यहां पर रोल है, क्योंकि ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। अगेन इसको अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखें तो मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा। अब अगेन इस यहां पर क्या हुआ है? ये Br हटा है और Br के जगह में कौन आ गया? OH और कुछ CH3OH, ये बन गया। मींस ये हो गया हमारा मिथाइल ब्रोमाइड और ये मिथाइल एल्कोहल, मिथानॉल। ओके, अब यहां पर क्या होना है कि ये Br हटना है और Br के जगह में क्या आना है? इस OH को आना है। उसके लिए क्या करना होगा? इस OH माइनस को इस कार्बन पर अटैक करना होगा। तो हम लोग देखें कि ये क्या OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा? तो यस, कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, मींस इसके चारों तरफ बहुत ही कम बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें क्या मैकेनिज्म बताना है? तो यहां पर हम लोग इसका बैक साइड अटैक कराएंगे, मींस जैसे ये OH माइनस,
तो ये OH माइनस का इस कार्बन पर अटैक होगा और इस Br का यहां से रिमूवल होगा, और ये दोनों साइमल्टेनियस होगा। ये दोनों, इसका इनकमिंग और इसका आउटगोइंग साइमल्टेनियस होगा। इसका अंदर आना, इसका बाहर जाना एक साथ फॉर्म होगा, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज को। क्यों ये बैक साइड अटैक किया? क्योंकि ये जो कार्बन है ये लेस स्टेरिक हिंडर्ड है ना। तो यहां पर हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, OH माइनस इस कार्बन पर OH माइनस इस कार्बन पर एंटर कर रहा है और Br माइनस यहां से निकल रहा है ना। तो ये हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गया, इंटरमीडिएट। अब क्या होगा फाइनली, तो Br यहां से निकल जाएगा और OH इधर से अटैच हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल यहां पर है तो इधर हमको क्या मिला, ये चीज फ्लिप हो गया। यहां पर ये Br इधर है, H इधर है। अब ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फ्लिप हो गया। जैसे ये अगर अम्ब्रेला है तो तेज हवा आने से क्या होता है, तूफान में अम्ब्रेला फ्लिप हो जाता है, तो कुछ वैसा ही। अब ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा है तो ये फ्लिप हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ध्यान रखना, यहां पर क्या हो गया हमारा, इन्वर्जन। तो पूछता है इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन विच रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ओके, अब यहां पर ये कितना स्टेप रिएक्शन हुआ, तो यहां पर 1 स्टेप रिएक्शन हुआ। बस OH माइनस एंटर किया, Br यहां से निकला, तो यहां पर ये 1 स्टेप रिएक्शन। ओके, नाउ अब जैसे यहां पर हम लोग देखें तो जो हमारा रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड किया, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड किया। तो यहां पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा जो रेट है ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे, तो देखो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस OH माइनस का इस कार्बन पर अटैक होगा। अब अटैक होने के लिए ये लेस हिंड्रेंस है तो इजीली अटैक कर रहा है। अब जैसे कि मान लो कोई चोर किसी के घर में घुस रहा है, तो चोर को क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी चोर उस घर में चोरी कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो कमजोर निकला चोर तो उल्टा घर वाले उसको पीटेंगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये OH को क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसके वजह से ये इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा और ये Br को यहां से निकाल पाएगा। तो इस OH माइनस को क्या होना पड़ेगा, यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अब इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी जाकर के ये Br यहां से निकलेगा, है ना, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो हमारा रेट है ये तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर ही रहा है, साथ में इसको हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे हैं, एज ए स्ट्रांग। तो यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारा रेट है वो अल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफाइल के साथ भी डिपेंड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। ओके, ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। तो यहां पर हम लोग देखें, और अब SN2 रिएक्शन कहां पर फास्टर होगा, तो देखो कहां पर फास्टर होगा, SN2 रिएक्शन फास्टर। तो कहां पर फास्टर होगा, मान लो हमारे पास
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो यस कहां पर फास्टर होगा? जहां पर लेस हिंड्रेंस होगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पर ये फास्टर होगा। तो कहां है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ओके, तो ध्यान रखना है जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे SN2 रिएक्शन फास्टर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें और मान लो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट है। तो हम लोग जैसे रिएक्शन में देखे थे तो वो जो ब्रोमीन हम लोग लगाए थे, है ना, जैसे ये CH3Br और यहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं इसको KOH, क्या हो रहा है? ये Br हट करके क्या आएगा? यहां पर OH आएगा। अब क्या होना है कि ये Br को एनीहाउ यहां से इजीली रिमूव होना है। जितना इजीली ये रिमूव होगा उतना रिएक्शन फास्टर होगा। मतलब इस Br को क्या होना पड़ेगा? गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। मतलब ये जितना इजीली यहां से निकलेगा रिएक्शन उतना फास्टर होगा। तो अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इनमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? तो याद रखोगे आयोडीन, देन ब्रोमीन एंड देन Cl। तो अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट है अल्काइल हैलाइड जहां पर Br के जगह में अगर हम लोग I लगा दें तो I वाले कंपाउंड्स ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो करेंगे, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ओके, तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें चेक करना है SN2 रिएक्शन फास्टर। ओके, जैसे क्लोरीन। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करें तो पहले हमको चेक करना है डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसका डिग्री क्या है। फिर चेक करना है स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, पहले चेक करना है उसका डिग्री एंड देन स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखना है। एक मॉलिक्यूल ये दिया है, एक मॉलिक्यूल ये दिया है आयोडीन। इन दोनों में से SN2 रिएक्शन किसमें फास्टर होगा? तो यहां पर पहले हम लोग चेक करेंगे इसका डिग्री। क्या है इसका डिग्री? तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है? तो ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी है हमारा प्राइमरी। अच्छा, ये भी वही प्राइमरी है। अब आते हैं उसके स्टेरिक हिंड्रेंस में। तो यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का है नहीं, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा घिरा नहीं है, बट यहां पे क्लोरीन और आयोडीन है। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में रिएक्शन फास्टर होगा, है ना, ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, ओके। अब बताओ इन दोनों में से किस में फास्टर होगा? SN2 रिएक्शन हमको फास्टर चेक करना है, बताओ इन दोनों में फास्टर कौन होगा? तो यस, पहले चेक करें इसका डिग्री। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है? तो ये एक और ये दो, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। एंड देन यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है? तो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। तो यहां पर हमें क्या चेक करना है? SN2। तो SN2 कहां फास्टर होता है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हमारा फास्टर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। क्या हुआ?